कुछ का बहुत ज़्यादा परसेंट रहन जौन की मुट्ठी भर आयल विदेशी ताकत के पक्ष में रहते यही शासन करत रहन तो वो अपन विपरीत परिस्थिति खड़ा करके रखले हुई तो ओकरा बावजूद भिखारी ठाकुर जैसा आदमी अगर वो घड़ी पल बढ़ल और इतना बढ़ल कि मान के चली कि वो घड़ी से लेकर के आज तक एक कम पढ़ा लिखा आदमी एक अपने आप को अनपढ़ घोषित करने वाला आदमी लेकिन यहाँ की जो लोक कलाएं हैं लोक चीजें हैं लोक विद्या है उसको लेकर करके वो अपना जीविकोपार्जन कराया। अपने टीम में जितने लोग काम करते थे उनका जीविकोपार्जन कराया। एक बहुत बड़ा आपके और हमारे सामने एक उदाहरण लेकर के गया कि लोक कला जो है विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकती है और अपनी अस्तित्व को बचा सकती है। अब है कि आज की स्थिति क्या नजर आ रही है तो आज की स्थिति जो है भारत का जो कुछ मामले में हम आजाद हुए हैं लेकिन जमीन से जुड़े हुए और मानिए कि आकाश से भी जुड़े हुए हम लोग हैं क्योंकि हम लोग उत्तर का हायर एजुकेशन हाईली एजुकेटेड है और यह भी है कि अभी हम गाँव से ही चले आ रहे हैं बगीचा में भी और नीम के पेड़ के नीचे और उस पर आज भी हम आसन लगाकर गर्म हुए उठते हैं बदल और हवाई जहाज से भी हमने यात्रा किया है। तो उस स्थिति पे जब आकाश पाताल को हम लोग देख रहे हैं तो मानसिक स्थिति जो है एक मिला आजादी लेकिन ये आजादी वो अधूरा ही नहीं उस गुलामी से किसी मामले में ज्यादा ही अत्याचारी अतताई और समस्याग्रस्त और खासतौर हमारी जो लोक परंपरा है हमारी लोक संस्कृति है हमारी लोक साहित्य है हमारी लोक भावनाएं हैं हमारी लोक जो इच्छाएं हैं उनके विरुद्ध में नजर कहाँ नजर आया कि जो लोग परिवेश को लोग लेकर करके बॉम्बे चल जा रहे हैं बॉम्बे ले जाकर के विदेश में भजा दे रहे हैं और भजाने के बाद इतना ओवरलैपिंग कर देते हैं कि जैसे शुद्ध भोजन जो है हमारे यहाँ मार्केट से गायब हो गया। शुद्ध भोजन जो जिसे हमको बड़ा खुशी है इसमें हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पत्रकार महोदय यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो है आटा और सत्तू बेसन शुद्धता के लिए पीस करके समाज में दे करके प्रयास कर रहे हैं तो अभाव तो नजर आ रहा है। तो वो शुद्ध आटा के चावल और हमारा सतुआ और जो हमारी जो चीजें थी वो गायब हो गई है और पिज्जा बर्गर ये सब चीजें चल रहा है। तो ये सब भी चीजें तो उसी चीजों से बनता है लेकिन इसका बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही गड़बड़ है और उससे गड़बड़ प्रभाव पड़ रहा है। वैसे ही साहित्य में हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि संस्कार का गीत है जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारे यहाँ संगीत है और सब पर लेकर जाएंगे तो आपको पहले जो कि बोलना शुरू करेंगे तो बहुत दिनों तक बोला जा सकता है फिर भी हम समय है एक संस्कार का हम आपको उदाहरण देंगे अपने मित्रों के साथ लोगों का चर्चा होते रहेंगे जो आपसे बहुत सीनियर है लेकिन जब हम इनके लोगों को ज्वाइन किए तो हमने सीखा जाना समझा निरंजन भैया है दूसरा भी है आप लोग जितने भी हैं लेकिन हम एक मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कचोट रहता है इस बात के लिए कि हमको अगर संस्कृति को जागरूक करना चाहिए मेहनत करना चाहिए इसमें काम करना चाहिए लगाना चाहिए करना चाहिए। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ भोजपुरी में सोहर का परंपरा तो नहीं होता है मिठाई खाई कंपनी के बाहर औरतें जो है गीत गाती है तो सोहर जो गवाया जाता है उसमें जो है 5-7 तरीका का ठीक ना तो 5-7 तरीका में शुरू होता है तो जैसे मान लीजिए कि भैया का कुल देवता का गीत होता है उसको बैठकी लोग बोलता है फिर बाद में उसमें जोग होता है उसमें सहाना होता है और फिर उसमें झूमर होता है खिलौना होता है झूमर होता है। तो जो खिलौना झूमर ये सब जो चीजें हैं थोड़ा ये चटक और इसमें जो है ना थोड़ा फुहड़पन लेकिन ये फुहड़पन जो है तो वो जो अलवात औरत है अंदर में जो बच्चा जन्म दी है 9 महीने के बाद उसके थोड़ा सा रेशम से निकाल करके प्रफुल्लित करने का ये एक अच्छा साधन नजर आता है जो आनंद में सब लोग एक दूसरे को बोलता है। बाद में लोग आपस में गाली गलौज जैसे डोमकच होता है शादी के परंपरा में
वैसे ये झुमरवा में शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार जब ननद को भौजाई के तरफ भौजाई का ग्रुप अगर गा दिया कि ननदो हई कहियो, तो ननद की तरफ से भी शुरू हो जाता है भौजाई की तरफ से भौजैया हई कहियो। अब इसमें जो कंपटीशन चलता है, तो अगर 4 घंटे का प्रोग्राम है तो 2 घंटा चला उसका भीड़ वाला ना, तो 2 घंटा अकेले नहीं मैंने मनोरंजन वाला तो हरदम जिसको पहले अश्लीलता करिए जाल है करने का और आपके और अपने काल समझते हैं, इसलिए सलील अश्लील का मामला कहीं हम विषय वस्तु को मानते नहीं है। तो जब चलने लगता है तो बहुत सारी चीजें हैं और आज भी चल रहा है, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो थोड़ा कम कर रही है, और अगर कर रही है तो वही बम्बैया जो है बेस्ट वाली जो चीजें हैं इस पर ज्यादा खिलौने तरह की चीज और झूमर वाली चीज वो भी मिला कर करके देवी गीत में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि गाना तो बज रहा है कि मैया हो, अगर उसका धुन हम देखते हैं तो वो कहीं से भी भैरवी या किसी राग पर आधारित नहीं रहता, वो रहेला कि लगावे जब लिपस्टिक वाला धुन और वही तो मैया हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप भोजन बनाते हैं खीर और उसमें डाल दीजिएगा नमक, तो खीर बनेगा नहीं बनेगा, ना उसका स्वाद उतना बढ़िया लगेगा और ना ही खीर का जो मजा है जो गुड़ चीनी से या मिश्री से आप बना के खाइएगा तो वो आपको सेहत के लिए ही फायदामंद है। तो इस तरह की जो संस्कृति में जो भड़ैती आ गया है आप उसको कह सकते हैं, उससे थोड़ा परहेज करने की जरूरत है और उसको ओवरलैप करने के लिए या उसको दबाने के लिए आपके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। खबर है कि आप अपनी जो संस्कृति की जो टेटपन है, जो सही चीज है, जैसे भिखारी ठाकुर है, महेंद्र मिश्र है और भी जितने बड़े बड़े कलाकार हैं जो गाते थे और उन्होंने दम उन चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया। मेरे दरवाजे पे जो संस्कृति कार्यक्रम होता है जब तक सामने तब तक हो जाता है और लाइट इकट्ठा हो रहा बन जा ये एगो बड़ बहुत बड़का बात। एक खातिर सभी के बहुत बहुत अपना हृदय से मातृभाषा के प्रति जौन राहुल लगाव बा ओकरा खातिर आदर सत्कार देते हुए सम्मान देते हुए हमरा के सुननी जरूरत है वही बात खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब